ये कहानी है मधुपुर की। ये एक छोटा सा गांव था जहाँ एक पुराना मंदिर हुआ करता था। लोग इस मंदिर के पास जाने से भी डरते थे क्योंकि कई सालों पहले इस गांव में कुछ ऐसा हादसा हुआ था जिसके बाद से इस मंदिर से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। इसके बाद से लोग इसे भूतिया मंदिर कहते थे। मंदिर की कहानी कई पीढ़ियों से सुनाई जा रही थी। गांव के लोग कहते थे कि मंदिर में उन्होंने रात के समय कुछ अजीब आवाज़ें सुनी हैं। इस मंदिर की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और इसे मरम्मत की ज़रूरत थी, लेकिन कोई भी इस मंदिर के अंदर जाना नहीं चाहता था। पर मरम्मत करवाना भी इसलिए ज़रूरी हो गया था ताकि इस मंदिर के गिरने से किसी पर कोई मुसीबत ना आ जाए। ये सोचकर गांव वालों ने प्रेम नाम के एक आदमी को उसके कुछ साथियों के साथ गांव बुलवाया। प्रेम भवनों और इमारतों की मरम्मत करने का काम करता था। उसके साथ आए थे सुनील और वैभव। गांव वालों ने इसे कहा कि इन्हें मंदिर की मरम्मत करनी है, लेकिन इन लोगों ने उन्हें मंदिर के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि वो जानते थे कि मंदिर के बारे में सारी बात जानकर वो लोग भी बिना मरम्मत किए भाग जाएंगे। प्रेम और उसके दोनों साथी मंदिर की मरम्मत के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें एक अजीब बात लगी कि उस मंदिर के आसपास कोई भी गांव वाला नहीं जाना चाहता था। हालांकि उन्होंने ये सोचकर इस बात को टाल दिया कि शायद मंदिर की हालत बहुत खराब हो गई है और किसी दुर्घटना की आशंका के कारण गांव वाले यहाँ पास आने से डरते हैं। शाम का समय था जब एक बार मंदिर की हालत देखने के लिए प्रेम, वैभव और सुनील मंदिर के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि मंदिर की हालत सच में काफी खराब थी। दीवारें जैसे कि गिरने को ही थी। ऊपर से उस मंदिर के आसपास से उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सारी बातों को नजरअंदाज करके तीनों उस मंदिर के दरवाजे को खोलने लगे जिसमें ताला लगा था। वो लोग दरवाजा खोलकर मंदिर के अंदर गए और उन्होंने देखा कि अंदर कितना अंधेरा फैला हुआ था। बाहर से रोशनी आने की एक भी जगह नहीं थी वहां। अंधेरे में मंदिर की आकृति और डरावनी लग रही थी। तीनों ने जब अंदर कदम रखा तो उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वो अंदर गए और जहां जहां मरम्मत की जरूरत है उसका निरीक्षण करने लगे। लेकिन इसी बीच प्रेम को आभास हो रहा था कि वहां उनके अलावा भी कोई है जो उन्हें देख रहा है। उन्होंने तुरंत टॉर्च जलाई और मंदिर का कोना कोना देखने लगे। मंदिर के दीवारों में उन्हें कई तरह की आकृति उकेरी हुई नजर आई। कई पुरानी मूर्तियां भी इधर उधर पड़ी हुई थी। तभी अचानक से उन्हें मंदिर के अंदर ही कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई रो रहा है। उन तीनों के दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई और ये आवाज सुनकर उन्होंने टॉर्च इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया। फिर अचानक मंदिर के एक कोने में उन्हें कोई बैठा हुआ नजर आया जो अपना मुंह छुपाकर बैठी हुई थी। उसे वहां देखकर उन तीनों के दिल दहल गए। तीनों डर के मारे कांपने लगे। तीनों के चेहरे पर एक हैरानी सी थी और साथ ही कई तरह के सवाल मन में आ रहे थे कि आखिर वो औरत वहां आई कैसे। प्रेम ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया और कहा, कौन हो तुम? पर जवाब देने के बजाय वो औरत रोने लगी। तीनों का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वैभव ने कहा, यार यहाँ रहना ठीक नहीं है, चल चलते हैं यहाँ से। उसकी बात सुनकर उस औरत ने अपनी आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा मटमैला दिखाई पड़ रहा था, जैसा कि कई दिनों से उसने मुंह ना धोया हो।
उसके सफ़ेद कपड़े भी पूरी तरह से गंदे हो गए थे। उसे देखकर तीनों के पैर कांपने लगे। डर के मारे गला सूखने लगा। फिर उस औरत की बात सुनकर वो लोग हैरान हो गए। उस औरत ने कहा, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उसकी ये बात तीनों को समझ नहीं आई। तो सुनील ने कहा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? कौन लाया तुम्हें यहाँ? उस औरत ने दर्द भरी आवाज में कहा कि उसे कई 100 सालों पहले यह बंदी बना दिया गया था। तब से वो यहीं पर तड़प रही है। उसने लोगों को पुकारा, पर किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। किसी ने इस मंदिर के दरवाजे नहीं खोले। आज कई सालों बाद प्रेम और उसके साथी पहली बार यहाँ आए थे। ये सुनकर तीनों को समझ आया कि आखिर गांव वाले इस मंदिर के आसपास आते क्यों नहीं थे। वो औरत खड़ी हुई और प्रेम का ध्यान उसके पैरों की तरफ गया, जो उल्टे थे। ये देखकर प्रेम की सांसें जैसे कि अटक गई। वो कुछ बोल न पाया, बस धीरे धीरे अपने कदम पीछे बढ़ाता गया। उस औरत ने कहा, रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे यहाँ से निकालो। पर प्रेम, सुनील और वैभव ने उसकी बात नहीं सुनी और तुरंत वहां से भागने के लिए मुड़े। पर उनके निकलने से पहले ही मंदिर का दरवाज़ा बंद हो गया और उनका शरीर जैसे एक जगह पर जाम सा हो गया। वो हिलडुल नहीं पा रहे थे। प्रेम ने कहा, हमें जाने दो, हमें तो इस जगह के बारे में कुछ पता भी नहीं था, हमने कुछ नहीं किया है। मंदिर का दरवाज़ा बंद होते ही वहाँ भयंकर अंधेरा छा गया था, इतना कि वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख पा रहे थे। तब उस औरत ने कहा, ये मंदिर एक शापित स्थान है। उसे यहाँ करीब 200 साल पहले लाया गया था। एक पागल तांत्रिक ने उसे यहाँ बंधक बना लिया था। उसके बाद से ही उसकी आत्मा मुक्त होने के लिए तड़प रही है। ये सुनकर प्रेम, वैभव और सुनील की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पूछा कि वो उनसे क्या चाहती है। तो उस औरत ने कहा, कई सालों पहले उस तांत्रिक को इस मंदिर में एक खजाने की तलाश थी। हर रात वो इस मंदिर में खजाने की तलाश में आया करता था। लेकिन एक रात उस औरत ने उसे देख लिया, जिसके बाद उस तांत्रिक ने उस औरत की हत्या कर दी और उसे इसी मंदिर में कैद कर दिया। तब से ही उस औरत की आत्मा इस मंदिर में फंसी हुई थी। उस औरत ने कहा कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मैं बस मदद चाहती थी। लेकिन जब भी मैं मदद मांगने की कोशिश करती, लोग यहाँ से डर के भाग जाते। उसने प्रेम से कहा कि वो कुछ भी करके आज़ाद होना चाहती है। प्रेम, वैभव और सुनील को अब उससे डर नहीं लग रहा था। वो समझ गए थे कि उसे बस उनकी मदद चाहिए। लेकिन उन्होंने उससे पूछा कि वो उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो उस औरत ने उसे अपने पीछे आने को कहा। तीनों उसके पीछे पीछे गए और वो औरत उन्हें मंदिर के आखिरी दीवार के पास लेकर गई, जहाँ पर एक किताब पड़ी हुई थी और साथ ही एक कंकाल भी था, जो कि उस औरत का ही था। उस कंकाल को देखकर वो तीनों डर गए, लेकिन उस औरत ने बताया कि ये कंकाल उसका है और यहीं पर उस तांत्रिक ने उसकी हत्या की थी। वहीं पर जो किताब पड़ी हुई थी उसे प्रेम ने उठाया। उस औरत ने कहा कि ये उस तांत्रिक की ही किताब है, जिसकी मदद से उसने उसकी आत्मा को कैद किया था। लेकिन गलती से उसने इस किताब को यहीं गिरा दिया। उस औरत ने कहा कि इस किताब में उसके आज़ाद होने का मंत्र है, लेकिन वो उसे खुद नहीं बोल सकती। तो प्रेम ने उस किताब को देखना शुरू किया, जिसमें सच में कई सारे मंत्र लिखे हुए थे। वो सारे मंत्रों को देख ही रहा था कि तभी उस औरत ने एक मंत्र की ओर इशारा किया
और कहा कि इस मंत्र का उच्चारण करो और मेरी आत्मा को मुक्त कर दो। प्रेम ने उस मंत्र को ध्यान से पढ़ा। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, मंदिर में तेज हवा चलने लगी, सभी चीजें हिलने डुलने लगी। उस औरत की आकृति भी स्पष्ट हुई, वो तेज रोशनी में बदलने लगी। इससे तीनों घबराकर पीछे हटने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस औरत ने कहा कि रुकना मत, मंत्र पढ़ते रहो। प्रेम ने पूरी ताकत से मंत्र का उच्चारण जारी रखा। उसने मंत्र को और तेजी से पढ़ा, जिसके बाद मंदिर की दीवारें हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे कि वो मंदिर अभी गिर जाएगा। डर के मारे वो तीनों भागने ही वाले थे कि उस औरत ने उन्हें मंत्र रोकने से मना किया। प्रेम मंत्र बोल रहा था कि तभी एक तेज रोशनी ने सब कुछ ढक लिया। इससे तीनों की आंखें बंद हो गई और तीनों चिल्लाने लगे। लेकिन फिर कुछ देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि सब कुछ शांत हो गया था। वो औरत वहां नहीं थी। मंदिर का माहौल अब भयानक नहीं था, बल्कि हल्की सी रोशनी आ रही थी। तब जाकर तीनों को राहत की सांस आई। तीनों मंदिर से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी मंदिर की छत से एक पोटली नीचे गिरी। तीनों ने ऊपर देखा तो पता चला कि ऊपर सीलिंग में एक छेद हो गया था, जहां से ये पोटली नीचे गिरी। उन्होंने उस पोटली को उठाया और देखा कि उसमें खजाना था, और ये वही खजाना था जिसकी तलाश में तांत्रिक आया था। तीनों दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो गए। उस खजाने से वो अपने सारे सपने पूरे कर सकते थे, इसलिए तीनों ने उस खजाने को आपस में बांट लिया और फिर वहां से निकल गए। गांव वालों ने जब उन्हें सही सलामत देखा तो वो भी चौंक गए। उन्होंने तीनों से पूछा कि क्या उनके साथ मंदिर में कुछ हुआ, तो तीनों ने बड़े आराम से कहा कि उनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर गांव वाले और हैरान हो गए। फिर प्रेम ने कहा कि इस मंदिर की मरम्मत नहीं की जा सकती, ये पूरी तरह से खराब हो चुकी है, तो इस मंदिर को फिर से पूरा तोड़कर नया बनाना होगा। गांव वालों को शक था कि कहीं मंदिर तोड़ने से कोई विपदा ना आ जाए, इसलिए उन्होंने मंदिर तोड़ने से मना कर दिया। और फिर उस खजाने को लेकर प्रेम, सुनील और वैभव निकल गए। उम्मीद है मंदिर का भूतिया रहस्य आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो इस स्टोरी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।